दर्शकों, मैं आपको बता दूं, दिल्ली के रोहताश नगर विधानसभा में इस वक्त मैं बैठा हूं और यहां पर संस्कृति को लेकर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है। दयावली जी महाराज मेरे साथ मौजूद हैं। सर, क्या मैसेज है इस विचार गोष्ठी के माध्यम से? इस विचार गोष्ठी में हमारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रोहतास नगर जिले की एक संगोष्ठी है। इसमें संस्कृति जो आज संस्कृति पर जिस तरह का खतरा है, जो आने वाली पीढ़ी है उसको उस तरह के संस्कार नहीं मिल रहे हैं। जो सनातन धर्म की एक पद्धति रही है, बच्चा माता पिता की कैसे सेवा करेगा, देश की सेवा कैसे करेगा, समाज की सेवा कैसे करेगा, वो संस्कृति एक तरह से खतरे में है और विलुप्त होते जा रहे हमारे संस्कार। तो उन सब पे चर्चा हो रही है। सनातन धर्म पूरी तरह से समाज में प्रभावित रहे, समाज एक अच्छी दिशा में जाए, राष्ट्र प्रेम उसके अंदर कूट कूट के भरा हो। इस सब भाव को लेकर के चिंता की जा रही है कि आने वाली पीढ़ी को, या जो भक्त दिशा भटक गए हैं, या जो सनातन के पूर्व में धोतक थे, वो कहीं इधर उधर हैं, तो उन सब पर चर्चा की जा रही है। गुरुजी, ये आप चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी तक जैसे मैकेनिज्म क्या है, कैसे पहुंचाएंगे आप लोग, और किस टोटल प्रॉपर चैनल के माध्यम से आगे तक जाएगा? कार्यकर्ता जो घर घर जाएंगे। अच्छा। और इसलिए कार्यकर्ताओं को ये निवेदन किया जा रहा है, सब लोग कार्यकर्ता एकजुट होकर के नहीं, हम जो समाज के बीच में जाएंगे, समाज के लोगों को उसके साथ जोड़ रहे हैं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई आज का संघ एक संस्था नहीं है, बहुत उपलब्धियां हैं संघ के पास में। जो जैसे उन्होंने जिस रीति नीति से किया वैसे आप भी करेंगे। जी। तो क्या स्कूलों में भी ऐसा कुछ है कि जैसे मैं अगर पॉलिटिकल वे में बात करूं तो ये आरोप लगते हैं कि संस्कृति को पहुंचाना, तो कि इसे पॉजिटिव वे में स्टूडेंट एक कैसे देखेगा? अभी पीछे बात हो रही थी जिसका साइंटिफिक बेस है, अगर वो किसी साइंटिफिक बेस के ऊपर किसी टेक्निकल चीज़ को मानना चाहता है, तो आप संस्कृति को कैसे समझाएंगे कि उसे भी मानना चाहिए ताकि ये उसके उद्धार के लिए काम करे आगे? नहीं, हम आधुनिक टेक्नोलॉजी है उससे तो मुंह फेरना ही नहीं है, उसको तो अपनाना है। परंतु ये बात माननी है कि वो हमारा सनातन धर्म वेदों की शिक्षा, वेदों से है। और वेद पद्धति में आज हवाई जहाज उड़ रहा है, तो पहले पुष्पक विमान कैसे उड़ता था, उसी को आधार मान करके विमान बनाए गए हैं। जी। तो सब कुछ सनातन धर्म में है। जी। और उसी को लोग आध्यात्म को थोड़ा मानते नहीं हैं, वो ये करते हैं कि हम किताबें पढ़ लेते हैं। हालांकि मैं बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, मैं आपको बता दूं। वो सोचते हैं कि मैं IAS PCS बन गया या कहीं मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील बन गया तो मेरे को टेक्निकल पॉइंट आने चाहिए। आध्यात्म को कोई वो नहीं देता। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जब भी आप आध्यात्म की तरफ बढ़ोगे तो आपकी चीज़ों लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें होने लगेगी। क्या आप ये कैसे समझाएंगे? ये पॉइंट है। ऐसा नहीं कह सकते, कोई नहीं मानता है, पर हाँ समाज भटक रहा है, उसी को एकाग्र करने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जी। उसी के लिए तो ये बैठक है। जी। तो क्या, एक आखिरी सवाल, एक पॉइंट वाइज कैसे, जैसे रोहताश नगर में बैठे हैं, यहाँ के लोग प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, तो ये घर घर जाके समझाएंगे या कहीं एजुकेशनल ट्रेनिंग टाइप की भी कुछ होगी? वो सभी विषयों पे चर्चा हो रही है। अच्छा। जैसे जैसे जो कर सकता है उस हिसाब से कार्य कर रहे हैं। जो रीति नीति है संघ की, आप सब परिचित हैं। पूरा देश, पूरी दुनिया परिचित है। जी। एक बाइट और महाराज जी, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे चीज़ के बारे में जो आप लोग कर रहे हैं? आज के समय में हमारी जो संस्कृति है और हमारा जो संस्कार है, इसको बचाने की, इसके रक्षा करने की हमारी सबकी जिम्मेदारी है। हम सबका दायित्व बनता है। इस कार्यक्रम को, इस सभा को करने का एक ही लक्ष्य है हमारा कि जो हमारा सनातन है, हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार हैं, वो सुरक्षित हों और आने वाली हमारी जो पीढ़ी हैं, उन पीढ़ियों में हमारे संस्कार बने रहें। आज के वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में ये देखा जा रहा है कि युवा पीढ़ी के अंदर से, हमारे छोटे बच्चों के अंदर से जो हमारे सनातन संस्कृति के संस्कार हैं, वो सब लुप्त होते जा रहे हैं। आज हमें जितनी अपने देश, अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अपने सनातन को बचाने की हमें आवश्यकता है, उससे कहीं ज़्यादा आज हमें अपने बच्चों के संस्कार बनाने की आवश्यकता है। आज हमारा ब्राह्मण वर्ग है, पुरोहित वर्ग है, हमारे कथावाचक हैं, हमारे धर्मोपदेशक, धर्म का प्रवचन करने वाले जितने धर्म गुरु हैं, सभी की जिम्मेदारी है, सभी अपना अपना जिम्मेदार लक्ष्य पक्ष लेके चल रहे हैं कि हमारे देश में हमारी संस्कृति बरकरार बनी रहे। सबसे एक महत्वपूर्ण बात है मंदिर में जाना, हमारे ग्रंथों का पाठ करना, माथे पे चंदन लगाना, गले में तुलसी माला आदि पहनना, माता पिता को प्रणाम करना, बड़ों का आदर करना,
धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए सारे धर्म के आचरण करना ये हमारी युवा पीढ़ी के लिए बहुत आवश्यक है, जिसके लिए कहा है धर्मेण हन्यते व्याधि धर्मेण हन्यते ग्रहा धर्मेण हन्यते शत्रु यतो धर्मस्ततो जय। हमारे जीवन में हमारा धर्म होना अति आवश्यक है। अगर हम धर्म को छोड़ देते हैं तो हमारा जो धर्म है इसको छोड़ने से हमको व्याधियां आके घेर लेती हैं। धर्मेण हन्यते ग्रहा, धर्म छोड़ने के बाद जो हमारे ग्रह हैं वो सारे खराब हो जाते हैं। और बाद में हमारे शास्त्रों में कहा गया है धर्मेण हन्यते शत्रु, धर्म को हम छोड़ देते हैं या धर्म हमारे जीवन में घट जाता है तो हमें शत्रु भी घेर लेते। धर्मेण हन्यते शत्रु, बाद में हमारे शास्त्र में कहा कि यतो धर्मस्ततो जय, जैसे हमारे जीवन में धर्म रहेगा हमारी संसार में वैसी ही विजय होगी। तो हम अपने संस्कार को बरकरार रखें, संस्कृति को बनाए रखें, अपने सनातन की रक्षा करें। अपने धर्म की रक्षा करना हमारा सबका कर्तव्य है और उसके साथ साथ ब्राह्मणों का, गुरुओं का, कुल पुरोहितों का आदर करना बहुत आवश्यक है। अगर ये सही रहेंगे तो हमारा धर्म टिका रहेगा। इसके लिए कहा बड़ी महत्वपूर्ण बात है जगदाधारम जगत सर्वम, सारा जो जगत है, विश्व है, ये भगवान विष्णु के अधीन है। जगदाधारम जगत सर्वम और मंत्राधीनम च देवता, जो हमारे देवता हैं, भगवान हैं, हमारे भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये सब मंत्रों के अधीन हैं। और वो मंत्र ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता, वो मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। जैसे एक MD डॉक्टर डिग्री लेके पढ़ाई करके आता है, उसको नॉलेज है कि मुझे किस पेशेंट को क्या मेडिसिन देनी है। ये ज्ञान गुरु के लिए है कि मुझे किस शिष्य के लिए, किस वर्ग के लिए क्या शिक्षा देनी है। तो जैसे एक डॉक्टर जानता है कि भाई मेडिसिन इसको क्या देनी है, इसको क्या रोग है, और वो उसको लिख के देता है, हम जाके उसको मेडिकल से लेते हैं। डॉक्टर के लिखने के बाद ही वो मेडिसिन हम लेते हैं और हमको उसमें लाभ भी होता है। ठीक उसी प्रकार से ब्राह्मण ये जानता है किस पूजा की, किस पाठ की, किस मंत्र की कहाँ आवश्यकता है, और हम उसको धारण करते हैं तो उससे हमारे कष्ट का निवारण भी होता है। तो मूल बात यही है, हम अपने संस्कृति को बचाएं, अपने संस्कारों को बचाएं, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए अच्छी शिक्षा दें और सबका आदर करना सिखाएं और अपने धर्म को हम अपने जीवन में धारण करें। थैंक यू वेरी मच। देखिए, ये संस्कृति जो रक्षा समिति के द्वारा एक प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एक अंग्रेजी में कहावत है एजुकेशन इज़ नॉट इनफ टू बी एजुकेटेड, यानी कि शिक्षा शिक्षित होने के लिए ज़रूरी नहीं है, आपको संस्कार की शिक्षा भी होनी ज़रूरी है। क्यों महाराज जी? आप देखते रहिए भारत न्यूज़।